दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो अब उस फ्लोर पर शिफ्ट होंगे जिसे किम पहले ही ज़ॉम्बी फ्री स्काउट कर चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट से रस्सी नीचे की तरफ मजबूती से बांधी। जूनवू ने कहा कि वो पहले जाएगा, लेकिन किम ने कुछ भी सुने बिना बिना किसी झिझक के सीधे अपने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे उतरी, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। लेकिन किम तैयार थी। उसने तुरंत अपनी क्लाइंबिंग पिक निकाली और ज़ॉम्बीज को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। ऊपर से यह सब देख जूनवू दंग रह गया। लेकिन अगले ही पल एक ज़ॉम्बी ने किम को पीछे से धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। उसी वक्त जूनवू भी नीचे कूद आया और उस ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। उसने किम को खींचते हुए सीढ़ियों के रास्ते अंदर ले आया और दोनों ने मिलकर कांच का दरवाजा बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज का झुंड ठीक पीछे था और दरवाजा अब टूटने ही वाला था। ऐसे में उन्होंने तुरंत लिफ्ट में छलांग लगा दी। फ्लोर पर पहुंचते ही दोनों ने एक-एक करके सभी दरवाजे चेक करने शुरू कर दिए ताकि कोई सेफ रूम मिल जाए। लेकिन तभी बरामदे में उन्हें एक अकेला ज़ॉम्बी दिखाई दिया। जूनवू ने सोचा कि अकेला है तो इसे निपट लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्टेयरवेल से पूरी ज़ॉम्बी की भीड़ अंदर घुस आई। अब हालात एकदम बेकाबू हो चुके थे। किम दरवाजे खोलने की कोशिश में लग गई, जबकि जूनवू एक गेट तोड़कर ज़ॉम्बीज का रास्ता रोकने लगा। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और एक हाथ बाहर आया। उसने किम को अंदर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक स्मोक ग्रेनेड हॉलवे में फेंका गया और एक रहस्यमय आदमी सामने आया। उसने जूनवू को भी अंदर खींच लिया। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे, लेकिन किम अब भी सतर्क थी, क्योंकि उसे याद था कि यह फ्लोर तो पूरी तरह खाली था। तो यह आदमी यहाँ कैसे? वह आदमी पानी लेकर आया और बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। वह खुद भी थका हुआ लग रहा था। जब उसने पानी एक ही घूंट में पी लिया, तब जाकर जूनवू और किम ने भी धीरे धीरे पीना शुरू किया। वह आदमी काफी फ्रेंडली लग रहा था। फिर उसने खाने का सामान निकाला। दोनों इतने भूखे थे कि खाना देखकर जैसे टूट पड़े। आदमी ने कहा, आराम से खाओ, मैंने रेडियो पर सुना है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनते ही जूनवू और किम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इतने दिनों के बाद उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच में अब वो बच सकते हैं। लेकिन तभी किम को कुछ अजीब लगा। उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर कुछ फैमिली फोटो थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उस आदमी से मेल नहीं खाता था। वो उलझन में पड़ गई और तभी जूनवू अचानक उसकी बगल में बेहोश होकर गिर गया। किम घबरा गई, लेकिन अब उसकी भी नजरें धुंधली होने लगी थीं और कुछ सेकंड में वह भी फर्श पर गिर पड़ी। उस रहस्यमयी आदमी का असली चेहरा अब सामने आने वाला था। जैसे ही किम होश में आई, उसने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। उसकी आंखों के सामने एक महिला थी जो किसी जंजीर से बंधी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से अजीब हरकतें हो रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई और नहीं, उस आदमी की पत्नी थी। लेकिन अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो आदमी अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। इसलिए जब वो ज़ॉम्बी बन गई, तब भी उसने उसे अपने पास ही रखा और उसकी भूख मिटाने के लिए वो चुपचाप दूसरे बचे हुए लोगों को लाकर उसे खिला देता था। इस बिल्डिंग की जो पुरानी फैमिली थी, वो सब अब इस खौफनाक भूख का हिस्सा बन चुकी थी। किम के सामने अब असली खतरा था, सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसानी पागलपन। वो आदमी बाहर से धीरे धीरे रस्सी ढीली करने लगा, जिससे ज़ॉम्बी पत्नी बंधी थी। किम की चीख सुनाई दी, लेकिन उसके पास भागने की जगह नहीं थी। डर से कांपती हुई वो पीछे हटने लगी। उसी पल जूनवू की भी आंख खुल गई। हालात समझते ही उसने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाया और बंदूक लेकर उस आदमी पर तान दी। पर वो आदमी बिल्कुल शांत था, मानो उसने हार मान ली हो। उसकी आंखों में सिर्फ थकावट थी। जूनवू ने आगे बढ़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी इतनी ताकतवर थी कि वो काबू में नहीं आई। रस्सी उसके हाथ से फिसल गई और खतरा और पास आ गया। वो दरवाजे तक भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अगले ही पल कमरे में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर एकदम सन्नाटा। क्या अब सब खत्म हो गया था? लेकिन हकीकत कुछ और थी। किम ने होशियारी दिखाई थी। उसने ज़ॉम्बी के मुंह पर तकिया रखकर अपने आप को बचा लिया था। लेकिन आदमी अब भी उस ज़ॉम्बी औरत को वैसे ही प्यार से देख रहा था, जैसे पहले देखा करता था। किम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने बंदूक उठाई और दोनों को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उस एक गोली की आवाज ने इमारत के हर ज़ॉम्बी को जगा दिया।